नमस्ते एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्राव्या। मेरा नाम श्राव्या है। उम्मीद चल रही होगी। तो आज के क्लास में हम आगे का देखेंगे। ये क्लास 6 का साइंस की बुक है। क्लास 6 की साइंस की बुक है और ये चैप्टर 5 चल रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स मैंने कराए हैं। उम्मीद है कि आपने उसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ ले। बहुत फटाफट से हो जाएगा। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ शेयर करेंगे, घर वालों के साथ शेयर करेंगे। और छोटा सा नोटिफिकेशन बेल होता है, उस बेल को भी क्या करेंगे, प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी कोई वीडियोस आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन बकायदा मिलते जाए। ये मैं घंटी बना रही थी, ताकि बना नहीं है। तो हम आगे का देखते हैं, इसमें से क्या पढ़ना है। देखिए, ये है एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 करना है निष्पावन। सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाएं। तो आपको क्या करना है, सूखा रेत, रेत मतलब हो गया कि जैसे बालू, ठीक है, सिल्ट होता है, पतला पतला सिल्ट हो गया, या फिर के बाद जो मिट्टी का छोटा छोटा कंकर रह जाता है उसको कहते हैं बालू। और बुरादे, बुरादे बुरादे मतलब किसी चीज का बुकनी, है ना, एकदम पाउडर जैसा बना हुआ, बोले, अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाएं। तो आपको रेत बालू लेना है, बुरादे लेना है, अथवा कुछ पत्ते लेना है, और इस तीनों को पाउडर बना देना है। पाउडर बनाने के बाद तीनों को मिक्स कर देना है अच्छे से। इस मिश्रण को किसी प्लेट, इस मिश्रण को क्या करना है, किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखें। तो अगर आप चाहे तो उसको प्लेट में रख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी तरीके का प्लेट है तो इस प्लेट में आपने उस मिक्सचर को रख दिया है। और नहीं तो अगर अखबार का पन्ना है, पेज है, तो उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। या तो घर के प्लेट पे रख दे, पेपर पे रख दे। मिश्रण को ध्यान से देखिए। अब देखना है, तो आपने पाउडर बनाया है, सबको मिलाया है, उसको देखना है, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों को आ, आमाप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब ये सब का जो पाउडर बनाए हैं, अब देख पा रहे होंगे कि क्या ये जो तीनों पाउडर जो बना है, इस तीनों पाउडर को अब अलग कर सकते हैं हाथों से? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये तीनों पाउडर के फॉर्म में है। तीनों इतने छोटे 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 पार्टिकल्स हैं कि आप इसको बस देख सकते हैं, लेकिन इसको हाथों से अलग नहीं कर सकते कि ये बालू है, ये सूखे पत्ते हैं, और ये बुरादे हैं। ये पॉसिबल नहीं होगा। अब आप मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए तथा मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। आपको इस तरीके से रखना है, जैसे ये महिला है, ये क्या है, एक तरह से ये हम आंटी है। ये आंटी क्या कर रही है, टेबल पे खड़ी हो गई है, और ये जो इनका मिश्रण था, तो देखिए, इसको कहते हैं डगरा, ठीक है। हमारे इधर तो बिहार में इसको डगरा कहते हैं, या सूप कहते हैं, सूप, जिससे हम लोग छठ में सूर्य देवता को अर्घ देते हैं ना। ये तो देखिए इस तरीके का है ना, सूप के फॉर्म में है। इसमें आपने सब पार्टिकल को रख लिया, या फिर डगरा, डगरा के फॉर्म में भी रख सकते हैं, डगरा में भी रख सकते हैं। अब खड़े हो जाएंगे थोड़ा ऊंचाई पे, हाइट पे। खड़े होने के बाद थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लेंगे, देखिए ये टेढ़ा की है ना। उसके बाद आपको धीरे धीरे गिराना है, जो उसमें है उसको धीरे धीरे नीचे गिराना है, एकदम धीरे धीरे। तो आप देखेंगे कि हवा से जो चीज भारी होगा वो इधर नीचे गिर जाएगा, जो हल्का होगा वो इधर गिर जाएगा। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सब मिलाए हैं वो, जैसे कि सूखी पत्तियां, क्या होता है, हल्का होता है, हल्का हल्का पार्टिकल्स होता है, एकदम हल्का होगा वजन में। तो सूखे पेड़ का पत्ता सब अलग हो जाएगा इधर। जो थोड़ा कंकर बालू है ये थोड़ा भारी होता है, ये हो जाएगा आपका इधर अलग, ठीक है। तो आप इसकी मदद से, ये हेल्प से क्या कर सकते हैं, अभी आपने जो मिश्रण बनाया था उसको, ठीक है,
किसकी हेल्प से हो रहा है? तो वायु, एयर की हेल्प से। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक, पृथक मतलब सेपरेट करना, इस चीज को क्या करते हैं? सेपरेट, सेपरेट करने की विधि को निष्पावन कहलाती है। मिक्सचर को अलग कर रहे हैं और इस प्रोसेस को, इस मेथड को कहते हैं निष्पावन। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने की, ठीक है, जो हवा की मदद से जिस मिश्रण को आपने अलग किया है, और मिश्रण क्या था? एक थोड़ा भारी था, भारी यहाँ पे बालू था, दूसरा क्या था? तो सूखे पत्ते थे, हल्का था। किसान लोग क्या करते हैं, जो अनाज होता है, तो अनाज को क्या करते हैं? चक्की में, मिल में जाके पिसवा लेते हैं। उस अनाज में, जो पिसा हुआ अनाज होता है, तो उसमें भूसा भी होता है और चावल भी होता है। तो क्या करते हैं? वो पूरा ले लेते हैं और इस तरीके से हवा की मदद से भूसा अलग हो जाता है और चावल जो भारी है थोड़ा, वो नीचे गिर जाता है। इस वाले मेथड को कहते हैं निष्पावन। ठीक है? आगे देखो। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेता है। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारा सहित अन्य कई प्रयोजन में उपयोग में लिया जाता है। जो भूसा हो गया है, भूसा को क्या करते हैं हम लोग? गाय को, किसी भी पालतू जानवर जो क्या खाता है? भूसा या अनाज खाता है, उसको दे देते हैं। चावल हम घर में चावल बना के खाते हैं, खीर बना के खाते हैं, चावल का रोटी बना के खाते हैं। ठीक है? अब देखिए चालक। अब चालक किसको? कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। अब कभी कभी मन करता है कि आटे का कुछ और बना के खाए। दिन भर रोटी बना बना के खा खा के मन बोर हो गया है, अब उसका कुछ अलग चीज बना के खाया जाए। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? के लिए हम चालनी मतलब छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। जैसे कि आटा आ गया है आपका मिल से पिसाकर, आपने गेहूं से क्या किया है? मिल पाया है, मिल में गेहूं आटा आ गया है आपके। अब उस आटा में हल्का फुल्का मोटा जो भूसा है वो रह जाता है। अगर आपको खाना है एकदम प्लेन चिकन रोटी, मुलायम मुलायम, के लिए आपको क्या करना होगा? एक छन्नी करना होगा और जो आटा लेके आए, आटे को हेल्प से छानना होगा, ऐसे ऐसे हिलाना होगा, ऐसे 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 हिलाएंगे तो जो आटा है वो बाहर निकल जाएगा और छोटा 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 है वो अलग होगा। की हेल्प से, छन्नी की हेल्प से, जिसको चालन भी कहते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाती है, जबकि बड़े अशुद्धियां चालनी में रह जाती है। प्रायः आटा की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसे को निष्पावन तथा थ्रेसर के बाद गेहूं में रह जाता है को दूर किया जाता है। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत में कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। ये वाला मशीन है ना, ये क्या है? ये भी एक तरह से आपका चलनी है, छन्नी। देखिए यहाँ जो छन्नी था, आपने ये वाला छन्नी है, ये छन्नी तो छोटा सा था, ठीक है, इसमें है, होल है। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना हो, बड़ा सा, तो ज्यादा आपको करना, तो ज्यादा के लिए इस तरीके का आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, हर बनता है ना, तो आप वहाँ पे ध्यान से देखें। उन लोग के पास ना ये मशीन होता है और इस मशीन में बहुत होल छेद बना होता है, ठीक है, ऐसे 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 पूरा छेद बना होगा। छोटे छोटे छेद में क्या करते हैं वो लोग, कि जो भी अपना बालू लाए हैं, तो बालू के इसके ऊपर डालते हैं, और बालू में अगर मोटा मोटा कंकर है, कंकर ऊपर रह जाता है और मुलायम मुलायम बालू नीचे आ जाता है। ठीक है, ठीक।
आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं, गेहूं है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, खेत में गेहूं लगाते हैं, गेहूं को कटवाते हैं तो गेहूं में क्या होता है, भूसा होता है, क्या होता है। तो थ्रेसिंग की हेल्प से, थ्रेसिंग मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप उसको देखेंगे तो आइडिया लगेगा क्या होता है। थ्रेसिंग की हेल्प से भूसा अलग हो जाता है, फिर भी थोड़े थोड़े भूसे रह जाते हैं, या तो फिर छोटा छोटा मिट्टी रह जाता है, कंकड़ बालू रह जाता है। अब वो है ज़्यादा में बहुत, उस ज़्यादा गेहूं को इसके में डालेंगे, क्या हो जाएगा कि जो कंकड़ बालू पत्थर है वो अलग हो जाएगा, और गेहूं जो है वो अलग हो जाएगा। जब गेहूं अलग हो गया, अब गेहूं को पहले भेजेंगे आप मिल में। गेहूं को घर पे पहले लाएंगे, घर पे धोएंगे, अगर छोटा छोटा फिर भी बालू कंकड़ मिट्टी रह गया है तो हटा देंगे, धोएंगे तो छानेंगे तो हल्का फुल्का भूसा कंकड़ सब निकल जाएगा। जब साफ सुथरा हो गया, सूख गया, तो जाके मिल में पिसवाएंगे। मिल में पिसवा के आएंगे तो आटा आएगा, आटा को फिर छन्नी से छानेंगे, छन्नी से छानने के बाद मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट चिप, ठीक है। ये वाला आपने देखा होगा, घर बनता है ना, वो दिख जाएगा। आगे देखते हैं। कक्षा में एक चालनी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चालक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अपव्ययों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। चालन की मदद से, चालन किस तरीके का है, चालन उस तरीके का मेथड है, उस तरीके का प्रोसेस है जिसमें दो अलग अलग चीज अलग हो जाए, उसका इस्तेमाल है। कि इसमें हो गया आपका छोटी रह गया, या कंकर रह गया, आलू रह गया हो, या गेहूं रह गया हो, तो मिल में अच्छे से पिस नहीं पाया है वो। और एक था आपका एकदम पाउडर आटा, का मतलब ये आटा अलग हो गया और ये चीज ऊपर रह गया, ठीक है। अब साधन निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। निष्पावन, पावन में आ रहा है पवन, पवन, और पवन का मतलब होता है एयर। जो एयर की मदद से, हवा की मदद से हुआ है निष्पावन। अभी उस लेडी को, आंटी को देखा था ना, टेबल पे खड़ी हो गई थी, तरीके से लेके आराम से अलग हो रहा था यहाँ पे, और जो हल्का चीज है वो यहाँ पे अलग हो रहा था। महिला थी ना, उनके हाथ में ये था, सूप था, डगरा था, प्लेट था। निष्पावन कहते थे, निष्पावन, पावन में पवन आ रहा है, हवा आ रहा है। हस्तचयन जो हाथों से चुन लिया जाए, ऑरेंज है, सेब है, नारंगी है, केला है, सबको रख देंगे, केला को अलग कर दिए, आम को अलग कर दिए, को अलग कर दिए। तो हस्त, हाथ की हेल्प से, निष्पावन पवन की हेल्प से, ठीक है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल की हल्के हल्के कण हो। चावल तथा दालों को पकाने से पहले की अशुद्धता को कैसे पृथक कर। अब जैसे कि दाल वाल आप खरीद के लाते होंगे, दाल में कभी कभार कंकड़ भी रहता है, चावल में काला काला रहता है, सड़ा हुआ अन्न रहता है या कंकड़, तो उसको हम लोग कैसे अलग करते हैं, हम लोग करते हैं ना हेल्प, हाथ से, हैंड से, हाथ चयन से भी। लग रहा है, एक किनारे रख लेते हैं चावल, थोड़ा सा चावल यहाँ लेते हैं, फिर अलग 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 करके देखते हैं। अगर काला है तो उसको फेंक देते हैं, कंकर है तो उसको फेंक देते हैं, आलू है तो उसको फेंक देते हैं, और साफ सुथरा चावल यहाँ थोड़ा उसको साफ। प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती है, जिससे जल थोड़ा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए, इनकी तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि
क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा कर जल को बाहर गिराया जाता, मिश्रण में जल मिलने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। चित्र 5.8। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया है। तो देखिए करना क्या है, जब चावल धोते होंगे तो क्या होता है, एक में होता है कि उसमें छोटा छोटा का भी मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला होगा। आप लिए हैं पतीला, इस बर्तन में आप रख लिए हैं चावल, फिर दाल। अब दाल में थोड़ा थोड़ा मिट्टी देंगे, मिट्टी क्या होगा, छोटा घुल जाएगा, घुल जाएगा। में घुलेगा तो क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। जब उस पानी भी तो देखते हैं, जब आप सब्जी वब्जी धोते हैं तो मिट्टी मिट्टी जैसा, मिट्टी मिट्टी जैसा क्या निकलता है, रह जाता, पानी में मिट्टी घुल जाता है, मिल जाता है तो अलग हो जाता है, तो बाहर निकाल देते हैं। ये क्या होता है, अवसादन। ठीक है? अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं, और इस पूरे में है ये तरीके विस्तारन। पिक्चर में आप आसानी से देख सकते हैं। तो मिट्टी हल्का है तो पानी के साथ निकल जाएगा, और जो चीज आपका अनाज है, चावल है, दाल है, वो यही सिद्धांत एवं द्रव्यों को मिश्रण को करने में तो आप आपस में मिश्रित नहीं होते, के लिए तेल तक मिश्रण से इसी विधि द्वारा है। तो देखिए तेल है, आपस में मिलता नहीं है, इसको तेल क्या होगा, ग्लास में पानी है, एक ग्लास में पानी था, गलती से इसमें तेल का 2-3 बूंद के ऊपर गिरा, और पानी, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर ग्लास को क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, खाने के बाद क्या होगा, पानी इसमें रह जाएगा, और तेल का जो बूंद था हल्का हल्का, पानी अलग हो गया, तेल। ठीक है? यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को वहाँ रहने दिया जाए तो वो पृथक परतों में बंट जाता है। इसके बाद जो अवयव परत कारण द्वारा पृथक है। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के मिश्रण पर चाय तैयार करने के लिए पृथक क्या करते हैं, छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, चारण की विधि अपनाइए, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु परंतु क्या आपको क्या अभी भी मिलती है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, या चाय की सारी या छन्नी में रह जाती है। इस प्रक्रम को निस्यंदन मतलब फिल्टर के क्या कहते हैं, निस्यंदन। ऐसे छन्नी की मदद छान चाय को तो कहते हैं फिल्टर का है छान। अब सोचिए, तैयार से चाय की या निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी, तो निस्तारण विधि अच्छी नहीं है, कि निस्तारण से क्या हुआ, तो दो चीज था मिला हुआ, उसको सुखा के अलग किए, चाय में अभी भी चाय का पत्ता रह गया, वो अलग कर,
निस्यंदन पूरा निकलना चाहिए। क्या आप चाय में चाय पत्ती के साथ पी नहीं होगा ना। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार। क्या हम सभी को हर समय सुरक्षित जल को कभी कभी नलों में गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। इसलिए पहला बारिश होती है। बारिश में के एटमॉस्फेयर जो वातावरण में गंदगी होता है सारा बारिश के साथ नीचे आ जाता है। ये क्या होता है, ये जो ये पहला हिम्मत ना खाइएगा, खाइएगा बीमार। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। हाँ, पंकिल मतलब जो भी जल है, गंदा है साफ है, जल आप यदि यह न मिल सके एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दे, आधे घंटे के लिए जल का प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। देखिए क्या हो रहा है उस पानी में, क्या है, ये तो क्या मिट्टी पड़ता है या नीचे का ग्लास की तली में कुछ मिट्टियां बैठ गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहें? अब जल को बिना हिलाए ग्लास को थोड़ा तिरछा कीजिए। ग्लास के ऊपर के जल को ग्लास में उड़ेलिए। कि देखिए दिखाया ना। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे ग्लास का जल भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। निस्यंदन मतलब अब वो चाय का छन्नी वाला इस्तेमाल। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तानों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा करना क्या का एक गिलास पानी जैसे कि भी देख। अब पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो मिट्टी जो होगा ना वो नीचे बैठ जाए। उसके बाद धीरे से इस ग्लास के ना समझिए ये वाला ग्लास यहाँ आ गया। ये जो ग्लास इसमें भी हल्का हल्का पीला पीला भी था, थोड़ा पानी मिल गया था, बैठा था, उसको अलग कर लिए। अब ये जो दिख रहा है, क्या आप चाय पीने छन्नी से बच सकते, या पीला पीला अलग हो जाएगा। के लिए आप कपड़ा मुलायम लिए पर और इस पे डाल देंगे आप। हाँ, और इसमें ये वाला ग्लास को लाएंगे, अब इसमें डालेंगे ये वाला जो पानी एकदम से छिद्र। तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग आप क्या करेंगे, चैनल पे और बहुत सारे वीडियो आज शेयर करेंगे, चैनल करेंगे, लाइक करेंगे।
आपके जो भी डाउट्स हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कम। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।